ये जितनी भी कामें हो रही है, आदिवासियों का जमीन लूटना, हमारा जो है गरीबी रेखा से और नीचे गर्त में डालना, हमारी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल समाप्त कर देना, मेरे चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं होना, हमारा कुपोषण होना, क्योंकि दुश्मन जानता है कि यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं। अगर इनको हम ऐसे नहीं रखेंगे और किसी भी समय अगर ये जग गए तो ये अपना जो इनका शासन था ये वापस ले लेंगे। इस देश का राजा वो लोग नहीं थे। इस देश का राजा यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, जो मिशन के बारे में चिंतन कर रहे हैं, जो मिशन का मतलब होता है मिशनरी, और मिशनरी का मतलब होता है भागने वाला नहीं, भिड़ने वाला। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं भिड़ने वाले लोग बैठे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबों को क्रांतिकारी गुरु नमन करता हूँ। अभी लंबे समय से यहाँ पर बैठ के चले विभिन्न वक्ताओं की बातों को हमने सुना और स्टडी किया। ये पूरा जो झारखंड है, ये खास करके जो आपका ये जो रांची है, ये सब पूरा क्षेत्र जो है ट्राइबल क्षेत्र आजादी के पहले। आज जितना किराया लाल से लेकर के तमाम जगह आप देखते हैं, सब आदिवासी का चप्पे चप्पा जो है आदिवासी का था। लेकिन एकदम गजब तरीके से आदिवासियों को किनारे कर दिया गया और यहाँ के मूल निवासी नहीं है, जो बाहर से इस देश में आ गए हैं, जो भीख मांगने आए थे, जो हमारे पूर्वजों से के भीख पर जिंदा थे, वो लोग आज यहाँ शासक बन गए हैं और आज हमारे जो लोग हैं उनके यहाँ दास्ता की जिंदगी जी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को गौर से देखना पड़ेगा। ये जो अभी तक चर्चाएं हुई जमीन संबंधी, तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के जमीन के संबंध में जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत था तो उसी समय बहुत लंबी संघर्ष हुई, बहुत अंग्रेज भी विवश हो गया और स्पेशल लॉ बना दिया कि आदिवासी, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों का जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये कानून बना हुआ है, स्पेशल शेड्यूल 5 भी है, लेकिन इस कानून के रहते अब कानून की धज्जियां उड़ गई और सारा जो है आदिवासी का जमीन जो है वो लूटा गया। ये जो भारत का संविधान है, उसके अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो उस प्रियम्बल की पहले प्रस्तावना में सर लिखा है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कहने का मतलब कि ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कि ये भगवान बिरसा मुंडा, ये सिद्धू कान्हू, ये नीलांबर पीताम्बर, ये बाबू जगदेव, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये छत्रपति साहू जी महाराज, ये तथागत बुद्ध महाराज, इन लोगों ने जो संघर्ष करके ये जो भारत का संविधान का निर्माण किया है, इस भारत के संविधान के पहली प्रस्तावना, पहले पन्ने पर ये लिखा है हम भारत के लोग। मतलब वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि हम फलाने जाति के लोग, हम फलाने धर्म के लोग, हम फलाने मजहब के लोग। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारे जो महापुरुषों ने तैयार किया बहुत संघर्ष के बदौलत, तो ये चीज जो तैयार किया तो ये भारत के लोगों के लिए ये भारत का संविधान है। लेकिन भारत के लोग इस संविधान को जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं और दुश्मन लोग इस संविधान को पढ़ करके IAS, IPS और नेता मंत्री
वो जानता है कि ये संविधान हमारे लिए नहीं है और इस संविधान को वो मानता भी नहीं है, और जिसके लिए संविधान है उस संविधान को जानता नहीं है। दुर्भाग्य है कि नहीं है, बताइए। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अपना चीज को नहीं जानते। हमारा एक एक चीज उसमें लिखा। अब जैसे जो चीज नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि है। जैसे अभी दुश्मन प्रचार कर रहा है कि समंदर में जो है वो राम जो है वो पुल बांध दिया था। कोई समंदर में पुल नहीं, कोई पुल नहीं है। लेकिन इतना झूठ प्रचार किया कि लोग, हमारे लोग भी अभी कल या परसों सर जो रैलियां निकली थी, कौन लोग उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। उनका झंडा ढोने का काम कौन करता है? वो तो 1 मिनट 1 सेकेंड भी भारत में रह नहीं सकते, वो विदेशी हैं। आप इस देश के मूल निवासी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC माइनॉरिटी मूल निवासी हैं, और वो मूल निवासियों को आपस में लड़ाने का जो है निरंतर साजिश करता है। ईसाई कौन बना? वो बुद्ध बौद्ध कौन बना? ये जो लोग बने, ये इस्लाम कौन बना? जो हमारे ऊपर 365 करोड़ देवी देवता को लाद दिया, थोप दिया, जो मेरा था ही नहीं, ना मेरा कोई लगता रिश्ता नाता में नहीं, सब वही लोग का पूर्वज मरा जिया और उसको हमारे ऊपर लाद दिया। अब उस जुल्म ज्यादती के कारण हमारे लोग कोई ईसाई बन गए, कोई इस्लाम बन गए, कोई बौद्ध बन गए, इस तरह से हुआ। तो जो जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक है वो भारत का मूल निवासी है। तो एक दूसरे को ब्लड से ब्लड लड़ाएगा तब तो हम लोग कमजोर होंगे। अब इस फंडा को हम लोग समझते, इस फंडा को दुश्मन समझता है। राम कोई जन्मे नहीं लिया, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। कृष्ण भी कोई जन्म नहीं। ये सब जो है, ये एक षड्यंत्र है, एक कहानी है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा तो जन्म लिए, उनका तारीख दिन है। यीशु मसीह जन्म लिए, उनका दिन तारीख है। गौतम बुद्ध जन्म लिए, उनका दिन तारीख है। डॉक्टर अम्बेडकर जन्म लिए, उनका दिन तारीख है। नीलांबर पीतांबर जन्म लिए, दिन तारीख है। लेकिन उनका कोई दिन तारीख आता पता नहीं। मतलब उनका कहना है कि जानो मत, मानो जानो। लेकिन विज्ञान कहता है कि पहले जानो तब मानो। वो कहते हैं कि हम पत्थर में प्राण डाल देंगे। अरे भाई, पत्थर में तुम प्राण डाल सकते हो, तो आदमी मर रहा है उसमें प्राण डाल के दिखाओ। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं सर, उसको मान लेते हैं कि इसने पत्थर में प्राण डाल दिया। तो मतलब है कि हमारा ही लोग जो है वो मोटिवेट करके, और वो दुश्मन अपनी सेना में बहाल किया है। मैं आदिवासी ये जो परिषद है, इससे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपने लोग दुश्मन के खेमे में है उसको मोटिवेट करके अपने खेमे में करने का काम किया। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि जैसे न्याय की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स को देखता है। ये आप थोड़ा सा शांत रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को देखता है। ये जो सिविल कोर्ट है वो जो है मारपीट के मुकदमे को देखता है। ये इस तरह। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, मतलब कि आदिवासी का जो राइट इनक्रोच हो रहा है, उसको कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा, डिफरेंट कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है। तो अब आप जरा सा गौर करके देखिए कि जिस SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी की आबादी इसमें अभी वर्तमान जनगणना के अनुसार 90% है। क्या 90% आबादी के अनुसार वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपका भागीदारी है? नहीं, शून्य है, 0 है।
तो वहां जब आपकी भागीदारी नहीं है और आपकी आबादी 90% है और आपका भागीदारी वहां शून्य है, तो आप सोच लो कि जिस समाज की आबादी 90% है उसका जो वहां प्रतिनिधित्व हाई सुप्रीम कोर्ट में शून्य है, तो उसको कितना न्याय मिलेगा? शून्य मिलेगा कि मिलेगा? सीधी सी बात है। तो इस लड़ाई को भी आपको इस बैनर के मुहिम से करना होगा कि हमारी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी वहां हमको शेयरदारी दीजिए। आदिवासियों को अधिक से अधिक मात्रा में वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को नियुक्त करें। वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से वो एक वाद या ब्राह्मण जो है वो पूरा जो है सिस्टम पर रहा, और वही वजह है कि तरह तरह का जो भी कल्पना करते हैं ये लोग, तो जाता है न्यायपालिका में और वहाँ आरएसएस का लोग बैठा है, उसको ओके मोहर मार के कर देता है, आपका कोई सुन नहीं होगा। और उस धोखा से बचना हो, धोखा से बचने का 4, 5, 6 फार्मूला है, उसको हम भाइयों को, आदिवासी भाइयों को एडोप्ट करना। ये जितनी भी कामें हो रही है, आदिवासियों का जमीन लूटना, हमारा जो है गरीबी रेखा से और नीचे गर्त में डालना, हमारी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल समाप्त कर देना, मेरे चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं होना, हमारा कुपोषण होना, क्योंकि दुश्मन जानता है कि यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं। अगर इनको हम ऐसे नहीं रखेंगे और किसी भी समय अगर ये जग गए तो ये अपना जो इनका शासन था ये वापस ले लेंगे। इस देश का राजा वो लोग नहीं थे। इस देश का राजा यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, जो मिशन के बारे में चिंतन कर रहे हैं, जो मिशन का मतलब होता है मिशनरी, और मिशनरी का मतलब होता है भागने वाला नहीं, भिड़ने वाला। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं भिड़ने वाला लोग बैठे, ये कोई आम लोगों की मीटिंग नहीं है। ये जो बैठे हुए लोग हैं संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन ये आम लोगों की बैठक नहीं है, ये बिरसा मुंडा के सेना की बैठक है। ये स्पेशल जो बैठक है ये विशिष्ट लोगों की बैठक है, जो देश की हुकूमत के बारे में सोचने वाले हैं। मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा कि जो संविधान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं लोग, वही लोग पूरा रांची को करते हैं, वही लोग पूरा झारखंड को कब्जे में रखा है। आपका आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन किसी काम का आपका नहीं करता है क्या? कोई काम। वो जो विदेशी लोग यहाँ पर आ गए हैं, उन्हीं विदेशियों के हाथ का कटपुतला। विदेशी लोग को चाहे हेमंत सोरेन रहे, चाहे रघुवर दास रहे, चाहे कोई रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 131 संसद पार्लियामेंट में जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, और यहाँ भी हम लोगों का कितना सीट रिजर्व है। अगर एक तरफ वोटिंग कर देगा अपने समाज के पक्ष में, तो दुश्मन हवा हवाई हो जाएगा। लेकिन इनको अपने समाज के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, इनको लगता है कि जो विदेशी लोग हैं वही लोग हम लोगों को जो है, जो जिनको हम विदेशी कह रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस देश का निवासी नहीं है, तो वही लोग हम लोगों को सरकार बनाएगा। अपने समाज पर भरोसा नहीं, तो इसका कारण है कि हम समाज जो है पूरी तरह से संगठित नहीं है, और जब हम पूरी तरह से संगठित हो जाएंगे तो वो काम ये करेगा तो दूसरा मेरा काम करने के लिए ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी मुसीबत में अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एमएलए और एमपी एक हो जाएं तो इनकी हुक्का पानी सब बंद हो जाएगी, खाली हमारा एक हो जाए। लेकिन ये काम भी नहीं कर, ये विभिन्न पॉलिटिकल दायरे में बंट करके और समाज के काम करने के बजाय ये ठेकेदार, पट्टेदार और दुश्मनों के लाइसेंस और कार्रवाई देने का काम करते हैं, जिस कार्रवाई और लाइसेंस से हमारी हत्याएं हमारे ही लोगों ने की। सर
तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, इससे हम लोगों को बचना पड़ेगा और बचने के लिए है कि हम संविधान विरोधियों को वोट नहीं देंगे। पहला चीज, किसी भी कीमत पर हम संविधान विरोधियों को वोट नहीं देंगे, हम संविधान विरोधियों को नोट नहीं देंगे। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं ऐसे ऐसे क्रांतिवीरों को सपोर्ट ना करके दुश्मन को दे देते हैं नोट। उस नोट को बंद करना पड़ेगा, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज, पहली वोट नहीं देंगे, दूसरा नोट नहीं देंगे, तीसरा उनका साथ नहीं देंगे। जैसे रैली हुआ, प्रदर्शन हुआ, जो कुछ हो रहा है वो किसके बदौलत हो रहा है? जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं जाएगा, खत्म कहानी। 3.5% आबादी वाला क्या करते हैं? खत्म, हवा हवा। तो ये हम उसको साथ नहीं देंगे, उसकी किसी भी रैली, किसी पार्टिसिपेशन में नहीं जाएंगे। और चौथी चीज कि हम उसका समर्थन नहीं, जैसे वो गलत बोल रहा है तो हम समर्थन कर देंगे। वो कह रहा है कि पत्थर में भगवान है, उसको मान लिए, उसका हम खंडन हर हालात में करेंगे। और हम संविधान विरोधियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं गलत मनाने का तो उसका हम पूरा विरोध करेंगे। और छठी लाख मेरा बात है कि उनका दिया हुआ कुछ बोलवा में खाया जाता है। इसीलिए जो है ना, जो खुला को रखना होगा। और साथियों में जहाँ भी जरूरत होगा मेरी और हम कोऑपरेट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन।